अच्छा, आपको पता पता है ना बेटा कि फर्ज करें मैं किसकी आज जो हमने बात पढ़नी है उसका नाम है प्रोजेक्टाइल 2। हमने जो चीज पढ़नी है उसका नाम क्या है? प्रोजेक्टाइल 2। प्रोजेक्टाइल 2 प्रोजेक्टाइल 1 से थोड़ा मुश्किल है, जरा ज्यादा डिटेल में। इसमें यूं किसी बॉडी, जिस तरह छक्के पे बॉल नहीं फेंकी जाती, या गोल्फर गोल्फ बॉल को हिट लगाता है तो वो यूं जाती है, या तोप से गोला निकलता है तो वो यूं जाता है, या कोई बंदा हाथ से बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो करता है, तो ये उसकी बात कर रहा हूं बेटा। किसकी बात कर रहा हूं? अ बॉडी थ्रोन अप, और इसकी जो ये स्पीड है यू है, और ये एंगल ऑफ, ये एंगल है, ठीक है ना? तो यू जो है वो क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी। और थीटा क्या है? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, यानी जिस पे उसे प्रोजेक्ट किया गया, इनिशियल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बेटा। अब आपसे मेरा क्वेश्चन ये है कि इस प्रोजेक्टाइल पर लगने वाले फोर्सेस क्या क्या? मेरा क्वेश्चन ये आपसे कि जब ये प्रोजेक्टाइल यूं मूव कर रहा होता है, जब ये प्रोजेक्टाइल यूं मूव कर रहा होता है तो इस पे लगने वाले फोर्सेस क्या हैं? बता सकते हैं? ग्रेविटी और एयर रेजिस्टेंस। जी, ये वेट एक्ट कर रहा है, और एक इसको इस तरह एयर रेजिस्टेंस लग रही होती है। एयर रेजिस्टेंस हमेशा मोशन के अपोजिट लगती है, यानी जब ये प्रोजेक्टाइल यूं जा रहा होता है, ये इसको जब ये इधर होता है, इसको एयर रेजिस्टेंस यूं एक्ट कर रही होती है। जब वो इधर होता है तो एयर रेजिस्टेंस यूं एक्ट कर रही होती है। जब वो इधर होता है तो एयर रेजिस्टेंस यूं एक्ट कर रही होती है। जब वो इधर पहुंचता है तो एयर रेजिस्टेंस यूं, जब वो यहां पहुंचता है तो एयर रेजिस्टेंस यूं एक्ट कर रही होती है। तो एयर रेजिस्टेंस हमेशा उसको मोशन के अपोजिट लगती है। एयर रेजिस्टेंस उसको हमेशा मोशन के क्या लगती है? अपोजिट ही लगती है। एयर रेजिस्टेंस उसको हमेशा क्या लगती है? मोशन के अपोजिट लगती है। लेकिन वी विल, और इस एयर रेजिस्टेंस का कोई ना कोई कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होता है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। एयर रेजिस्टेंस हैज सम कंपोनेंट along x axis। along x axis यानी उसका एक कंपोनेंट इस तरफ है, इसका भी इधर है, इसका भी यूं है, इसका भी यूं। बट वी विल इग्नोर एयर रेजिस्टेंस ऑल टुगेदर। we will ignore air resistance altogether। we will ignore air resistance altogether। हम एयर रेजिस्टेंस को बिल्कुल इग्नोर कर देंगे। तो इसका मतलब है वी विल बी स्टडिंग आइडियल प्रोजेक्टाइल। वी विल बी स्टडिंग आइडियल प्रोजेक्टाइल। आइडियल प्रोजेक्टाइल कौन सा है? जिसमें जो है एयर रेजिस्टेंस का इन्फ्लुएंस नहीं है, या वो ऐसे प्लैनेट्स पर होता है जहां पर एटमॉस्फेयर ही ना हो, जिस तरह मून पर हवा ही नहीं है, तो मून में आइडियल प्रोजेक्टाइल ही फॉलो होगा। बहरहाल हम फिर भी आइडियल प्रोजेक्टाइल ही को पढ़ेंगे। तो आए हम इसको स्टेप वाइज स्टडी करते हैं। आइडियल प्रोजेक्टाइल, अब देखें, आपको पता है फोर्स से एक्सेलरेशन होती है, फोर्स के बगैर एक्सेलरेशन नहीं है। फोर्स से एक्सेलरेशन होती है, फोर्स के बगैर एक्सेलरेशन नहीं है। अब आपने उसका एक ही फोर्स को आपने माना हुआ है, वो वेट है। तो इसका मतलब है उसकी एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस तो है, एक्सेलरेशन उसकी अलोंग वाई एक्सिस तो है, माइनस जी उसको हम कहेंगे, क्योंकि हमने अपवर्ड को पॉजिटिव लिया हुआ है, अपवर्ड को पॉजिटिव लिया हुआ है, और राइट वर्ड को भी पॉजिटिव, इस तरफ को भी पॉजिटिव लिया हुआ है। अलोंग एक्स एक्सिस इस तरफ को पॉजिटिव लिया हुआ है, और ऊपर ऊपर की तरफ इसको पॉजिटिव लिया हुआ है। और अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन उसकी जीरो, यानी अलोंग एक्स एक्सिस उसकी एक्सेलरेशन जीरो है। along x axis acceleration is zero। ठीक है कि नहीं? तो अब ये प्रोजेक्टाइल का सारा हिसाब किताब कैसा होगा वो मैं आपके सामने रखता हूं। वो इस तरह से है, फर्ज करें, मैं मिसाल देता हूं, एक छोटी सी बात गौर से सुने। कि ऊपर फेंका आपने किसी चीज को यूं, इस तरह फेंका, यानी ऐसे फेंका, यानी उसमें
सिर्फ ऐसे ऊपर की तरफ फेंक दिया आपने, और फर्ज करें कि आपने उसको जो स्पीड ऊपर की तरफ दी है वो रखी है 30। 1 सेकंड के बाद उसकी ऊपर वाली स्पीड हो जाएगी 20, 1 सेकंड बाद उसकी स्पीड हो जाएगी 10, फिर 0, फिर -10, फिर -20, और फिर होगी जी -30। ये जनाब उसकी स्पीडें होंगी, यानी इस शुरू में स्पीड 30, 20, 10, -10, -20, -30, ये उसकी स्पीड्स है। ठीक है, जो आप अपवर्ड आपने उसको फेंका है। अगर इसी चीज को आप इस तरह फेंकें, ये देखें, यूं फेंकें, इसे ये वाली स्पीड इसकी 30 ही रहने दें, इस तरफ भी इसको एक स्पीड दे दें, फर्ज करें 40 दे दी आपने, तो अब क्या होगा? ठीक है, 1 सेकंड के बाद इसकी ये वाली स्पीड 20 होगी, 1 सेकंड के बाद ये स्पीड 10 होगी, ये 0 होगा, 1 सेकंड के बाद इस तरफ वाली स्पीड -10 होगी, ये -20 होगी, ये -30 होगी। इसकी ये वाला वाई एक्सिस वाला बिहेवियर बिल्कुल वही होगा जो सिंपल बॉडी थ्रोन आपका है, सिंपल उसी जैसा होगा। ठीक है, और इसका ये अलोंग एक्स एक्सिस का जो बिहेवियर है, ये स्पीड कांस्टेंट रहेगी। अलोंग एक्स एक्सिस वो कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल करता रहेगा। अलोंग एक्स एक्सिस वो कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल करता रहेगा। अलोंग एक्स एक्सिस वो क्या करेगा? कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल करेगा। अलोंग एक्स एक्सिस वो कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल करेगा। तो अब उसकी जो मोशन के पॉइंट्स बनेंगे वो मैं आपके सामने पेश कर देता हूं। सर ऊपर वाला ग्राफ दिखा रहा हूं। ये देखिए, ये देखिए, ठीक है सर। ठीक है, अब आप ये चीज देखें, आपने उसको इस तरफ को स्पीड दी थी ना 40, और एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर किया हुआ था, तो इतना वो फासला 40 मीटर तय करेगा पहले सेकंड में, दूसरे सेकंड में भी 40 मीटर तय करेगा इस तरफ अलोंग एक्स एक्सिस, ये तीसरे सेकंड में भी 40 ही ट्रेवल करेगा। ये मेरे बनाने में थोड़ा मैंने लंबा बना दिया फासला, लेकिन 40 ही करेगा। चौथे सेकंड में आप भी क्या बना रहे 40। हाँ, ये बना क्या रहे हैं आप सर? ये मैं उसी प्रोजेक्टाइल की t=1 पे तस्वीर बनाई है, फिर t=2 पे बनाई है, फिर t=3 पे बनाई है, फिर t=4 पे, फिर t=5 सेकंड्स पे, फिर t=6 सेकंड्स पे, फिर t=7 सेकंड्स पे, और 6 सेकंड्स पे, 0 1 2 3 4 5 6 सेकंड्स पे, 6 सेकंड्स की मोशन। और मैंने कहा कि ये स्पीड उसकी 40 होगी, ये स्पीड 40 40 40, और फिर ये 40, और फिर सर ये अभी तक कुछ 40। खास पढ़ा है आपने? जी बेटा, मैंने प्रोजेक्टाइल शुरू किया, बेटा प्रोजेक्टाइल पढ़ाना शुरू किया। मैंने ये कोई बताया जरूरी चीज तो नहीं मिस की मैंने? जी, कोई जरूरी चीज तो नहीं मिस की मैंने? बस जो 10 मिनट की पढ़ाई में हो सकती है, मेरे ख्याल मैंने बता देता हूँ आपको। ये देखिए, मैंने शुरू इस तरह से किया था कि ये एक प्रोजेक्टाइल, ऐसे किसी ने इसको फेंक दिया है, ये इसका वेट है mg जो नीचे एक्ट कर रहा है, ये एयर रेजिस्टेंस एक्ट कर रही है। फिर मैंने कहा अगर वो यूं जा रहा है इस तरह से, तो उसको एयर रेजिस्टेंस यूं लगेगी, फिर यूं लगेगी, फिर यूं लगेगी, फिर यूं लगेगी, फिर यूं लगेगी। मैंने कहा एयर रेजिस्टेंस हैज सम कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस, मगर वी विल इग्नोर एयर रेजिस्टेंस ऑल टुगेदर। इसका मतलब वी विल बी स्टडीइंग आइडियल प्रोजेक्टाइल। एयर रेजिस्टेंस को हमने इग्नोर कर दिया। उसके बाद जब हमने एयर फोर्स जो है वो एक्सेलरेशन कॉज करता है, जब लग ही उस पर सिर्फ वेट रहा है, तो उस वेट की वजह से उसकी अलोंग वाई एक्सिस तो एक्सेलरेशन होगी, लेकिन अलोंग एक्स एक्सिस उसकी एक्सेलरेशन को आपने जीरो इग्नोर कर दिया, जीरो कर दिया। फिर मैंने ये बात अभी अभी तक ये बात बताई है कि अगर आप फर्ज करें वैसे आप किसी बॉडी को ऊपर की तरफ फेंकें, सिंपल प्रोजेक्शन आप करें, और उसको स्पीड दें 30, फिर 20, फिर 10, फिर 0, फिर -10, -20, -30, और मैंने कहा कि ये इसी प्रोजेक्टाइल को ऊपर की तरफ 30 दें, इस तरफ को 40 स्पीड दे दें, तो आप देखेंगे कि ये इसकी जो वो वर्टिकल बिहेवियर है, वो सिंपल ऊपर जो बॉडी आप सिंपल फेंक कर यूं नीचे आ देता है, बिल्कुल उस जैसा बिहेवियर होगा इसका। इसकी ये स्पीड बिल्कुल 30, 1 सेकंड के बाद 10, फिर एक सेकंड बाद 20, फिर 1 सेकंड बाद 10, फिर 0, फिर -10, फिर -20, फिर -30 होगी। और इसकी ये वाली स्पीड अगर आपने इसको 40 दी है, तो ये 40 रहेगी, क्योंकि ये रेजिस्टेंस तो आपने इग्नोर की हुई। फिर मैंने ये तस्वीर बनाई है प्रोजेक्टाइल की, और मैंने ये बताया कि चूंकि आपने स्पीड इसको इस तरफ को 40 दी हुई है लॉन्ग एक्स एक्सिस, इसका ये वाला 40 मीटर होगा, ये भी 40 मीटर होगा, फिर उसके बाद ये भी 40 मीटर होगा, फिर अगले फिर ये भी 40 मीटर होगा, फिर ये भी 40 मीटर होगा, फिर ये भी 40 मीटर होगा। ये बात की है, ठीक है कि नहीं?
और अलोंग वाई एक्सिस मैंने देखें कि ये जो डिस्टेंस है, ये जो बॉडी अलोंग सेकंड में तय करेगी, जो ये आपको याद हो, अगर आपको ये न्यूमेरिकल याद हो तो याद आपको इसमें इसने डिस्टेंस तय किया था पहले सेकंड्स में 25 मीटर, और दूसरे सेकंड्स तक तय किया था 40 मीटर, और तीसरे में तय किया था 45 मीटर। तो वो एग्जैक्टली वही होगा, 25, 40 और 45, और फिर 40 और फिर 25 और 0। यानी इसका मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि ये आपने एक बॉडी को ऊपर फेंक दिया इस तरह से, ठीक है। ये t इज इक्वल टू 0 पर यहां थी, t इज इक्वल टू 1 पर ये यहां थी, t इज इक्वल टू 2 पर ये यहां थी, t इज इक्वल टू 3 पर यहां थी, t इज इक्वल टू 4 पर यहां थी। सर नजर नहीं आ रहा, ये वो अपना पेपर सर राइट साइड पे ये कर। देखिए, ये अब ठीक है जी सर अब ठीक है। यार। देखो, आपने एक चीज को ऊपर फेंका है, ऊपर, वो ऊपर ऊपर जाकर यूं नीचे गिरी है। ये सिंपल बॉडी थ्रोन अप है, सिंपल अलोंग वाई एक्सिस। इसकी यहां पर स्पीड आपने रखी 30, एक सेकंड के बाद उसकी स्पीड हो जाएगी 20, एक सेकंड के बाद उसकी स्पीड हो जाएगी 10, और फिर उसकी स्पीड 0, और फिर यहां उसकी स्पीड -10, यहां उसकी स्पीड -20, और यहां उसकी स्पीड -30, या वेलोसिटी आप कह लें, बार बार मेरे मुंह से वो स्पीड निकल जाता है। और उसका आपको याद है, आपने कैलकुलेशंस की थी कि ये डिस्टेंस उसका 25 है, 25 है। फिर याद है आपको ये 15 था, फिर ये 5 था, हमने एक न्यूमेरिकल किया था इस तरह से। यही चीज, एग्जैक्टली यही चीज आप इस तरह फेंक दें यूं, और उसकी स्पीड इस तरफ को रखें 10, और इस तरफ को 20 ही रखें, तो 30 ही रखें, तो क्या होगा? ठीक एक सेकंड के बाद वो उसी हाइट पर होगा जहां ये था, और ठीक t इज इक्वल टू सेकंड 2 सेकंड पर वो उसी हाइट पर होगा, और ठीक t इज इक्वल टू 3 पर ये उसी साइड पर होगा। उसकी ये वाली स्पीड 30, 20, 10 और 0। और फिर जब वो 4 सेकंड पे यहां वापस आया था तो इधर होगा, फिर t इज इक्वल टू 5 पर इधर था तो इधर आएगा, और t इज इक्वल टू 6 पर इधर था तो इधर है। और उसकी ये वाली स्पीड -10, -20, -30। मैंने उसको बताया कि एक बॉडी को आप मतलब ऐसे ऊपर फेंकें या थोड़ा ऐसे तिरछा करके ऊपर फेंकें, अगर दोनों की अलोंग वाई एक्सिस स्पीड एक है तो उनका बिहेवियर एक जैसा होगा। और ये जो इस सर तरफ को आप सर मतलब अलोंग एक्सिस की जितनी भी वेलोसिटी हो फर्क नहीं पड़ता, जी इफेक्ट नहीं पड़ेगा बिल्कुल, मैं उसको। कह रहा हूं कि उसकी एक्स एक्सिस की मोशन उसकी वाई एक्सिस की मोशन के इंडिपेंडेंट होगी। और अगर ये स्पीड 10 है तो ये स्पीड 10 है, 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 और ये डिस्टेंस 10 का होगा, ये डिस्टेंस 20 होगा, ये डिस्टेंस 30 होगा, ये डिस्टेंस 40 होगा, ये डिस्टेंस 50 होगा, और ये डिस्टेंस 60 होगा। यानी अलोंग एक्स एक्सिस वो 10 मीटर के हिसाब से आगे बढ़ता रहेगा। अगर आप इसको इस तरह फेंकें, ये देखें, यूं ऐसे फेंकें, यानी उसको ये वाली स्पीड तो 30 ही दें, मगर ये वाली स्पीड आप 20 कर दें, तो उसका वही हाइट होगी अलोंग वाई एक्सिस। अलोंग वाई एक्सिस की मोशन पे जरा सा भी फर्क नहीं पड़ेगा, वो उसी तरह ही होगी और इस तरह ही होगी। हाँ अलबत्ता और सर डिस्टेंस इस ट्रेवल्ड भी सेम 20 की रहेगा। वजह से ये स्पीड 20 है, ये स्पीड 20 है, ये स्पीड 20 है, ये स्पीड 20 है, और उसका ये वाला फासला 20 है, ये वाला फासला 40 है, ये वाला फासला 60 है, ये वाला फासला 70 है, वो 40 है। फिर इस तरह करके यूं आगे अलोंग एक्स एक्सिस वो यूं ही बढ़ता रहे, ठीक है। सर डिस्टेंस अफेक्ट नहीं पड़ेगा मतलब एक्सिस की वेलोसिटी पे। वाई एक्सिस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं दोबारा आपके सामने देखेंगे, मैं बनाकर आपको दिखाता हूं, एक दो सर फिर देखो। डिस्टेंस पे फर्क पड़ेगा, डिस्टेंस पे, हाँ, डिस्टेंस ट्रेवल पर सेकंड फर्क पड़ेगा। टोटल वो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल पर सेकंड पे फर्क पड़ेगा। ये देखें, मेरी बात सुन, मैं दोबारा आपके सामने बनाता हूं कि ये एक बॉडी थी जो यूं आपने ऊपर फेंकी, ठीक है। दोबारा गौर से सुने, ये इसकी स्पीड है 30, एक सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी 20 है, इसके एक सेकंड के बाद इसकी स्पीड 10 है, और फिर 0, -10, -20 और ये -30, ये इसकी वेलोसिटी है। ये t इज इक्वल टू 0 पे यहां था, t इज इक्वल टू 1 पे यहां, t इज इक्वल टू 2 पे यहां, t इज इक्वल टू 3 पे यहां, फिर 4 पे यहां, 5 पे यहां, 6 पे यहां। ये इसकी वर्टिकल मोशन। अगर आप किसी प्रोजेक्टाइल को यूं थ्रो करें ऐसे, इसको इस तरफ को स्पीड 5 दे दें और इस तरफ वाली इसकी स्पीड 30 ही रहने दें,
तो वो ठीक 1 सेकंड के बाद इसी हाइट पर होगा, 2 इज इक्वल टू 2 पर यहाँ होगा, t इज इक्वल टू 3 पे यहाँ होगा, t इज इक्वल टू 4 पे यहाँ, 5 पे यहाँ और 6 पे यहाँ। और उसके अलावा 30 ये वेलोसिटी उसकी यहाँ 20 होगी, यहाँ 10 होगी, यहाँ 0, यहाँ -10, यहाँ -20 या -30। और इस 5 की वजह से वो 5 मीटर राइट पे भी बढ़ता रहेगा, हर सेकंड वो 5 मीटर राइट पर हो जाएगा। अब आप एक और प्रोजेक्टाइल लें, उसको भी बिल्कुल इसी तरह से थ्रो करें। फर्क सिर्फ ये है कि यहाँ वाली स्पीड 10 रख दें, यहाँ वाली और ये वाली स्पीड 30 ही रहने दें, तो एग्जैक्टली वो उसी हाइट पे पहुंचेगा। उसकी ये स्पीड 20 होगी और इसकी ये वाली हाइट ये 20 होगी, ये 10 होगी, ये 0 होगी, ये जनाब ये -10 होगी, ये -20 होगी और ये जनाब ये -30 होगी। और ये 10 है तो ये 1 सेकंड के बाद ये 10, 2 सेकंड के बाद ये 20 और 3 सेकंड के बाद ये 30 और 4 सेकंड के बाद ये 40 और 5 सेकंड के बाद ये 50 और 6 सेकंड के बाद ये 60 हो जाएगी। और अगर फिर आप किसी और चीज को यूं फेंकें इस तरह करके कि उसको ये वाली स्पीड 30 दें, ये वाली बदस्तूर 30 रहने दें, तो आप देखेंगे क्या होगा। उसका जो मैं कहने का मतलब है कि सारी बहस का मकसद है कि उसकी वाई एक्सिस की जो मोशन है वो टोटली उसकी एक्स एक्सिस की मोशन के इंडिपेंडेंट। और अगर आपने ये वाली वेलोसिटी हो जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस वेलोसिटी ये बढ़ाते रहेंगे तो उसका पाथ फैलता रहेगा, यानी पहले ऐसे था, अलोंग एक्स एक्सिस वेलोसिटी बढ़ाएंगे तो यूं चला जाएगा, अलोंग एक्स एक्सिस वेलोसिटी और बढ़ाएंगे तो यूं चला जाएगा, अलोंग एक्स एक्सिस वेलोसिटी और बढ़ाएंगे तो यूं और हो जाएगा। लेकिन वाई एक्सिस का बिहेवियर टोटली इस अपवर्ड इनिशियल वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। मुझे बताएं ये बात समझ में आई आपको कि नहीं? सर लेकिन आपने एक्स एक्सिस पे ये क्या है कि वेलोसिटी वो रहेगी ना, कांस्टेंट रहेगी। हाँ 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 तो सर फिर डिस्टेंस कैसे आप मतलब बता रहे थे 10 मीटर बढ़ता जाएगा। जी, अगर आपने ये स्पीड रखी हुई है यहाँ 10, तो यार 10 1 सेकंड के बाद वो 10 इधर होगा, 2 सेकंड के बाद वो इधर ठीक है 20 20 होगा, 20 टी हो इज इक्वल टू जाएगा। 30 होगा, टी इज इक्वल टू 4 पे 40 होगा। और बताएं बेटा ये बात समझ में आई है सबको कि नहीं आई है? इसका मतलब ये है कि आप इस प्रोजेक्टाइल में भी वाई एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस आप वो नॉर्मल इक्वेशन ही लगाएंगे कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाली, और अलोंग एक्स एक्सिस आप सिर्फ एक इक्वेशन लगाएंगे कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम। मुझे बताएं किसको ये बात अभी तक नहीं समझ आई? सर लॉन्ग वाई एक्सिस कौन सी इक्वेशंस होंगी और एक्स अलोंग वाई एक्सिस आपके पास ये वाली इक्वेशंस है, 4 इक्वेशंस अलोंग वाई एक्सिस, आप ये इक्वेशंस लगा सकते हैं, वो सुवैत वाली। ये चारों लगा सकते हैं अलोंग वाई एक्सिस। कोई मसला तो नहीं है? नो सर। जी, बाकी लोगों को बेटा पूछे, कोई बात तो नहीं कोई? जी, सर ये लॉन्ग एक्स एक्सिस कौन सा फॉर्मूला यूज किया आपने? और डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। आपको याद, आप ओ लेवल 1 में गए थे तो सबसे पहला यस सर। फार्मूला आपने क्या पढ़ा था? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम और डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। ये सबसे पहला फार्मूला पढ़ा था जब आपने एक्सेलरेशन का नाम भी नहीं सुना हुआ था। ये वो वाला फार्मूला। जी, मुझे बताएं इसमें कोई मसला है तो मैं हाजिर हूं। जी, अब आप ये चीज देखें, मैं आपको बताता हूं, ये देखें। अब आपके सामने एक प्रोजेक्टाइल रखते हैं, ये वाला जो, ठीक है। मैं आपसे ये क्वेश्चन है, ये आपको मैं इसकी ना वेलोसिटी के कंपोनेंट शुरू में ही बता देता हूँ। ये रख लें आप 60 मीटर पर सेकंड और ये रख लें आप 50 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब क्वेश्चन सुने क्या है। क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट, पहला क्वेश्चन है हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट at t is equal to 4 seconds
vertical final velocity at t is equal to 4, vertical displacement at t is equal to 4, उसके बाद resultant velocity at t is equal to 4, direction of travel at t is equal to 4। जी ये बताइएगा, ये चारों काम करके दिखाएं। ये प्रोजेक्टाइल आपके सामने जिसका अलोंग y एक्सिस स्पीड 60। सर जरा जूम आउट कर सकते हैं ताकि पूरा नजर आ जाए सवाल। अच्छा, मतलब इस तरह से आप कह रहे हैं, अब ठीक है। जी सर। यस सर ठीक। ये क्वेश्चन मुझे करके दिखाया तो मैं मानूं आप लोग। आज आपकी बस क्लास में से काफी लोग एब्सेंट नहीं आए हैं आज, क्या बात है? सर टाइम थोड़ा लेट है, इसलिए लोग कह रहे सर थे वो कि टूर्नामेंट था आज हमारा एक, तो क्या इसलिए इस नहीं आ। वक्त भी टूर्नामेंट जारी है? सर उस वक्त था, अभी तो नहीं। सर अभी की बात कर रहे हैं। ओह सॉरी। सर आज 10 बजे की क्लास हुई है, 8 बजे नहीं होती वैसे। बेटा आज 10 बजे इसलिए कि मुझे जाना था, तो मैंने कहा चलो ठीक है 10 बजे कर देते। 9 बजे वो A2 की क्लास होती है। अच्छा सर सही। सर पेपर जरा लेफ्ट की तरफ मूव कर दीजिए। इस तरह जी सर। ओके सर, नजर आ गया। जी बेटा।
जी बेटा मैं करूं क्वेश्चन या नहीं? सर सर 3 बस तक हो एक गया, मिनट दें। जो आखिरी सर इसमें है। बस डायरेक्शन आखिरी पार्ट। कैसे पता करेंगे? एंगल ऑफ ट्रैवल बेटा। सर आप एक बार खुद भी कर दें। मैं करता हूं बेटा। जिस कर लिया सर। तुम अल्लाह के वली हो माशाल्लाह बेटा। बेटा ये ठीक है यहां तक कि नहीं? जी सर। ये सारे आंसर चेक करें जरा जी। किसके सारे आंसर मैच कर रहे हैं? सर मैंने सर 9.81 मुझे लिया है, आपका लेकिन आंसर क्वेश्चन 3 का 3 में है। आंसर नजर नहीं आ रहा सही से। 3 है जनाब, ये लिखा हुआ है 3 का आंसर। मैं सर मैंने दोबारा एक्सेलरेशन 9.81 लिया है। कोई तब भी, लेकिन आंसर रफली तो मैच कर रहे हैं ना जी, जी जी बेशक जी जी, 9 डेसिमल्स का फर्क है बस। हाँ सर वो 2 मिनट पीछे दिखाना। ये देखो ना, ये स्पीड कितनी थी बेटा इसकी? ये स्पीड 60 मीटर पर सेकंड, ये स्पीड 50 थी, ठीक है ना? तो इसका मतलब t इज इक्वल टू 4 पे जब यहां पहुंचा तो ये वाली डिस्प्लेसमेंट कितनी थी? क्योंकि ये वाली वेलोसिटी तो 50 थी। इसको मैं छोटे वेक्टर से शो कर देता हूं। इस फार्मूला जो इस्तेमाल करना है वो x इज इक्वल टू वी एक्स इंटू टी करना है। 50 इंटू 4 इज इक्वल टू 200 मीटर। ये डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर है? 200 मीटर। ठीक है क्या नहीं? और वर्टिकल वेलोसिटी किसके बराबर है? v इज इक्वल टू u प्लस ए टी वी वाई इज इक्वल टू, आपको तो ये स्पीड 60 है और डाउनवर्ड एक्सेलरेशन वो है और टाइम 4 है, तो 60 माइनस 40 इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है कि नहीं? और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट के लिए अलॉन्ग वाई एक्सिस जो उसकी हाइट है वो निकालने के लिए आप ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। यू वाई 60 है, टाइम 4 है,
सर डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल और डिस्प्लेसमेंट सेम है दोनों? नहीं नहीं नहीं, देखें ये यूं जा रहा है ना, तो इस जगह पर ये देखें, ये उसकी जो वेलोसिटी यूं है, यूं दोनों वेलोसिटियों का कंपोनेंट, डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल ये एंगल थीटा होता है, अच्छा ठीक और है। डिस्प्लेसमेंट इस तरह से बन रही होती है, जरूरी नहीं था कि ये एंगल इस एंगल से मैच करे, ठीक है कि नहीं, डिफरेंट होता। अब ये उसकी हाइट 160 मीटर है, उसकी हाइट क्या है 160 मीटर, यानी उसका ये डिस्टेंस आपने कैलकुलेट किया कि उसका ये वाला डिस्टेंस 200 मीटर है, ये आपने यहाँ निकाला था, और फिर आपने ये देखा कि उसकी ये वाली हाइट जो है वो 160 मीटर है, ये 160 है, ये वाली स्पीड उसकी बदस्तूर 50 है, क्योंकि आपने अलोंग एक्स एक्सिस स्पीड डिक्रीज नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि आपने ये रेजिस्टेंस को जीरो इग्नोर किया, जीरो एज्यूम किया है। और अलोंग वाई एक्सिस देखें, ये स्पीड पहले 60 थी, फिर ये स्पीड 50 हुई, फिर ये स्पीड 40 हुई, और फिर ये स्पीड, फिर ये 30 हुई, और फिर ये 20 होगी। t इज इक्वल टू 1 पर ये स्पीड थी, t इज इक्वल टू 2 पर ये स्पीड थी, t इज इक्वल टू 3 पर 30 थी, t इज इक्वल टू 4 पे 20 थी, ये 50 था, और इससे ये रिजल्टेंट आ गया। रिजल्टेंट वेलोसिटी जो है वो 50 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर के बराबर था। मुझे बताएं इसमें कोई इशू तो नहीं था? जी। तो रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकाला है ये बता दें। ये देखें, देखें मैंने कहा जब वो यूं गया है, उसकी ये वाली स्पीड 50 है, ये वाली स्पीड 20 है, और उसने कहा कि इन दोनों का रिजल्टेंट यूं नहीं बनेगा ये इस तरह से, ठीक है, और उसके ऊपर इसका नाम वी आर रख दें। वी आर मीन्स रिजल्टेंट वेलोसिटी, वी आर मीन्स रिजल्टेंट वेलोसिटी, रिजल्टेंट वेलोसिटी पाइथागोरस, ये अगर 50 है, ये 20 उठाकर यहाँ रख दें 20, ये 50 का स्क्वायर, ये 20 का स्क्वायर, और ये वी आर इज इक्वल टू अंडर रूट 50 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, तो ये रिजल्टेंट वेलोसिटी है, और ये एंगल थीटा है, तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 20 ओवर 50 कर दें, इस तरह से ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, हाँ सर 10 कहाँ से है? जी की वैल्यू 10 ली है बेटा। ये कौन सा, ये कौन सा 10 बेटा? सर 10 एंड में टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा बेटा ये होता है कि देखो ना, ये ट्रायंगल यूं बन गई ना इस तरह करके, ये देखो ये स्पीड 50 है, ये स्पीड 20 है, ये एंगल थीटा है, ये एंगल, ये निकालना एंगल थीटा, तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 20 ओवर 50, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 20 ओवर 50, इस सर इससे तरह। डायरेक्शन आती है। जी, इससे डायरेक्शन, इसे कहते हैं डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल, एंगल दैट द प्रोजेक्टाइल्स वेलोसिटी मेक्स विद एक्स एक्सिस, इससे सर डायरेक्शन। इसकी वर्डिंग को लिखेंगे इसकी। और ये था कि डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल एट t इज इक्वल टू 4, डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल एट t इज इक्वल टू 4 निकाला था, डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल एट t इज इक्वल टू 4 निकालनी थी। कोई मसला तो नहीं है? हेलो, नहीं सर कोई मसला नहीं, सही अच्छा, हो गया। यही चीजें, यही सारी चीजें आप t इज इक्वल टू 9 सेकेंड्स पे निकालें, यही प्रोजेक्टाइल इस तरह से, ये इसकी स्पीड 50 मीटर पर सेकंड ही है, इसकी ये स्पीड 60 मीटर पर सेकंड ही है, आपसे पूछा गया है कि इसकी हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, इसकी वर्टिकल वेलोसिटी, इसकी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट या जिसको आप हाइट भी कह सकते हैं, और उसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी, और उसकी डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल, यानी वेलोसिटी जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाती है, ये पांचों चीजें एट t इज इक्वल टू 9 सेकेंड्स निकाल के दिखाएं। सर एक्स डिस्प्लेसमेंट है पहली। जी बिल्कुल, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, वो और सर डिस्प्लेसमेंट अलोंग वी वाई वर्टिकल वेलोसिटी या वाई वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, और वाई जो है वो वेलोसिटी हाइट की बेटा फार्मूला। जी सर 3 हाइट है। जी 3 वाई या हाइट, यानी height वाई, हाँ जी, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट या हाइट एक ही बात है, यानी सर मैक्सिमम हाइट। हाँ हाँ नहीं मैक्सिमम हाइट तो नहीं ना, मैंने कहा कि
वो हाइट जो t इज इक्वल टू 9 सेकेंड्स पर, मैक्सिमम हाइट तो ये है ओके सर, टी को यार। 9 सेकेंड्स पे तो वो यहाँ कहीं पहुंच चुका होगा ना। यस सर, ठीक है, समझा। सर आपने हाइट में थर्ड वाले में आपने -10 क्यों नहीं लिया? किसमें? सर थर्ड वाले में क्या क्यों नहीं लिया सर -10। यार? ये लिया मैंने यार, लिया हुआ है, ये देखो। सर ये तो फॉर्मूला का माइनस है, तो हमने नहीं, ये ग्रेविटी भी -10 फार्मूले का माइनस तब होता जब यहाँ फाइनल स्पीड होती बेटा। फार्मूले का माइनस तब होता जब यहाँ पर फाइनल स्पीड होती, वो तब फार्मूले का वो जो है वो ये वाला फार्मूला है ये। यस सर, ठीक। जी। कोई मसला तो नहीं है बेटा इसमें? हेलो, आप लोगों ने नो सारे सर। ने कैलकुलेशंस कर ली हैं कि नहीं? कर लिया।
हाँ कर लिया सवाल। शाबाश। अच्छा यही क्वेश्चन, यही इट्स द सेम क्वेश्चन विच इज गोइंग ऑन। ये यूं है, इसमें ये स्पीड मैंने 50 ली हुई है और ये स्पीड 60 ली हुई है। अब क्वेश्चन ये है कि कैलकुलेट टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट। कैलकुलेट टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट, ये कैसे निकालेंगे? कैलकुलेट द टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट, बेटा किस तरह होगा बेटा? तो इसमें वर्टिकल वेलोसिटी जो है वो 0 डाल देंगे। हाँ जी, तो मैं कह रहा हूँ इसमें वर्टिकल वेलोसिटी 0 डाल देंगे, s इज इक्वल टू ut। शाबाश शाबाश शाबाश, जन्नती हो तुम। वी वाई को क्या डाल देंगे? 0। 0। वी वाई इज इक्वल टू यू वाई माइनस जी टी, और ये चीज क्या है? 0। और ये स्पीड कितनी हो जाएगी? 60 माइनस जी की वैल्यू क्या लेंगे? 10 और टी। सर 0 की डाली है, मैक्सिमम पे y की वेलोसिटी 0 होगी इसलिए। जी बिल्कुल, वाई की वैल्यू देखेंगे आपके सामने बनाइए। अपवर्ड ये स्पीड पहले 60, 50, 40, 30, 20, 10 और फिर 0 हो जाएगी। 6 सेकंड में बॉडी अपने मैक्सिमम हाइट पे पहुंची बेटा, 6 सेकंड में अपने मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गई है जी। जी कोई मसला तो नहीं है इसमें बेटा, 6 सेकंड्स में वो अपनी मैक्सिमम हाइट पे पहुंची है। यस सर, समझ आ गया सर। मुझे वो समझ नहीं आया था जो आपने थर्ड में हाइट में -10 नहीं लिया था, लेकिन आपने -1/2 लिया था। यार ये अच्छा यार, चलो यहाँ प्लस डाल दो, यहाँ लगा दो, अब ठीक है। सर कैलकुलेटर में ट्राई करके देखता हूँ। सर बस आंसर सेम आएगा ना? जी बिल्कुल। ठीक है सर। जी मुझे बताएं, यहां तक ठीक है बेटा? हेलो। जी सर, आसान है तो। अच्छा यार, यहां से यहां तक का फुल टाइम किसके बराबर होगा? हाँ बेटा, यहां से यहां तक का फुल टाइम किसके बराबर होगा?
यहां से यहां तक का फुल टाइम 12 सेकेंड। ऊपर जाने का 6 है तो यहां तक आने का 12 होगा, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा? अब इसी क्वेश्चन के बारे में, यही क्वेश्चन यही है, इसी का ही डाटा चल रहा है। ये स्पीड मैंने 60 रखी हुई है, ये स्पीड 50 रखी हुई है, और हमें पता चल चुका है कि यहां से टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाने का टाइम 6 सेकंड। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट द हाइट, कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट। जी, मैक्सिमम हाइट बेटा कैसे निकालेंगे जी? तो बता सकते हैं कि मैक्सिमम हाइट कैसे निकालेंगे? सर वो s इक्वल्स टू वी टी माइनस 1/2 स्क्वायर लगा दे और v 0 ले लें। जी, आपने क्या लगाना है? आपने s इक्वल्स टू वी टी माइनस 1/2 स्क्वायर। अच्छा, लेकिन उससे पहले ये वाला फार्मूला लगा लेना, यूटी वाला, इनिशियल स्पीड वाला। प्रेफर किया करें अगर इनिशियल स्पीड पता है तो ये वाला लगाएं जी। लेकिन सर v भी 0 होगा ना। वो भी ठीक है। वो ये देखिए, आप 60 लगा लिया आपने, टाइम 6 सेकेंड है, -1/2 एक्सेलरेशन का ये, और 6 का स्क्वायर करें तो ये कितना आता है जनाब? ये निकालें, वैल्यू क्या आती है? सर 183.5। 180। सर मैंने 9.81 लिया। ये 183.5 क्या है? 183 पॉइंट है। सही है सर, 0.5 ही है। ये 183.5 है, ठीक है कि नहीं? अब आगे देखें इसको, अब लेके चलते हैं। ये 183.5 है, ये इस तरह से है। अच्छा, आप ये चीज देखो कि इस मैक्सिमम हाइट का फार्मूला एक और भी था जो अभी बता रहे हैं आपके, x इज इक्वल टू वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। यार ये फाइनल स्पीड है और ये वाला माइनस फार्मूले का माइनस है इसमें। अच्छा, ये इसको आप y डिक्लेयर कर सकते हैं और इसी को आप हाइट भी डिक्लेयर कर सकते हैं। तो हाइट इज इक्वल टू फाइनल स्पीड 0। फाइनल स्पीड इसलिए 0 है कि यूं देखें, ऊपर जाते 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 यहां 0 हो गया। फार्मूले का -10 लगाएं, 6 का स्क्वायर करें। सर मैक्सिमम हाइट आ गई, अब क्या निकाल रहे हैं आप? वो दोबारा मैक्सिमम हाइट एक और तरीके से निकालना, उन्होंने कहा था इस फार्मूले से भी निकाल के दिखाएं। बस मैं खत्म करने लगा लेक्चर। और मैक्सिमम हाइट इस फार्मूले से भी निकल सकती है, ये वाले से। 2 - 10 h इज इक्वल टू 0 स्क्वायर -60 होल स्क्वायर। ये ले, थोड़ा बहुत फार्मूले में फर्क इसलिए आ रहा है, थोड़ा वैल्यूज में, तो वो कोई मसला नहीं, बल्कि ये भी सॉरी 180 मीटर ही आता है, और ये भी, आई एम सॉरी, ये भी 180 मीटर ही है। पर 36 आप वो 9.8 किसी ने यूज किया होगा, मैंने ठीक है यार, मुझे बताएं कोई मसला तो नहीं है। और आखिरी बात जिस पे मैं बात खत्म करता हूं वो ये है कि जब मुझे पता है कि यहां से यहां जाने में 12 सेकेंड्स लगे हैं, तो मैं अगर इस 50 को 12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास टोटल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल आ जाएगी। रेंज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम 50 इंटू 12, तो ये जनाब 600 मीटर आ जाएंगे। ये जनाब रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। इसके साथ ही हम यहाँ पर क्लास को क्या कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। वी आर फिनिशिंग इट, ठीक है कि नहीं? किसी ने कोई बात पूछनी है तो मैं हाजिर हूँ। ओके सर, थैंक यू।